हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी भाई भोला शर्मा मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की क्या करंट एनर्जी बनी हुई है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। टैरो के माध्यम से मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आपके जो लव्ड वन है, क्रश है या डिवाइन मैस्कुलिन है या जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी किस प्रकार की बनी हुई है। आप किसी भी रिलेशनशिप में होंगे, ट्विन फ्लेम में होंगे, कार्मिक में होंगे, सोलमेट में होंगे या स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे या हाई लेवल ऑफ सोलमेट में होंगे, तो आपका ये रीडिंग आपके लिए है। आप इसके साथ रेजोनेट करेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपका करियर से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड, तो हमारे पास आकर के आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप में मैसेज करें, कॉल ना करें। अगर आप किसी भी प्रकार की हीलिंग चाहते हैं, अगर आप हीलिंग करना चाहते हैं तो आप हीलिंग क्लासेस अवेलेबल है हमारे पास। अगर मान लीजिए आप सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो या फिर आप अपने पर्सन से सेपरेट हैं, तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी प्रकार से ब्लैक मैजिक के आप शिकार हैं। किसी ना किसी प्रकार से आप एंसेस्टर हीलिंग, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है आपको, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, या फिर मनी ब्लॉकेज वगैरह हो सकता है। कई बार देखते हैं कि थर्ड पार्टी जो होता है वो आपका कोई व्यक्ति नहीं, कोई सिचुएशन होता है, या फिर मनी ब्लॉकेज वगैरह बहुत ज्यादा, या फिर करियर वगैरह थर्ड पार्टी बन जाता है। तो आपका अगर मान लीजिए करियर में कोई समस्या है, मनी ब्लॉकेज वगैरह है, तो आप उसको भी हील करवा सकते हैं हमारे पास। एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है जिसके कारण आप अपने रिलेशन में या किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप उसको भी हमारे पास करवा सकते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। अगर तंत्र बाधा, भूत बाधा या प्रेत बाधा किसी भी प्रकार की है, तो आप उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है, उसका भी समाधान आप हमारे पास पा सकते हैं। किसी का बेटी का शादी नहीं हो रहा है, लैंड डिस्प्यूट वगैरह अगर चल रहा है, तो वो भी आप ले सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। तो टैरो रीडिंग या फिर पर्सनल रीडिंग या फिर आप किस जर्नी में है उसके लिए कंफर्मेशन रीडिंग भी हमारे पास है, वो भी आप ले सकते हैं कि सोलमेट में है, कि कार्मिक में है, कि स्पिरिचुअल जर्नी में, कि हाई लेवल ऑफ सोलमेट में आप। ठीक है, तो बिना देर किए मैं देखता हूँ कि आपके क्रश, आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन जिनके लिए भी आप ये रीडिंग को देख रहे हैं, ये कलेक्टिव रीडिंग कर रहा हूँ मैं, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगा। ठीक है, किसी का पर्सनल रीडिंग मैं नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या टैरो लर्निंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे पास मेरे नंबर पर मैसेज करें व्हाट्सएप में और अपना सेशन बुक करवाएं। हीलिंग करना चाहते हैं, हीलिंग सेशन बुक करवाएं। बहुत देश विदेश के बहुत सारे लोग आकर के उससे लाभान्वित हो रहे हैं हीलिंग से हमारे। तो आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप उनका नाम 3 बार लेंगे और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा। 3 बार उनका नाम लेंगे जिनके लिए भी आप रीडिंग देखना चाहते हैं, 3 बार उनका नाम लेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 8 of wands, ace of cups, a bottom of the deck, ये है आपका एस ऑफ सॉर्ट्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो मैं देख रहा हूं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखिए, ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपके तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन पहले एक्शन लेना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या फिर लेकिन वो मतलब पास्ट की चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। उनको लग रहा है कि सारा चीज खत्म हो चुका है। वो हर चीज को छोड़ करके, पूरा दुनिया, समाज, सबको छोड़ करके मतलब संन्यास लेना चाहते हैं, शांति चाहते हैं। उनको ना तो अब ये रिलेशनशिप चाहिए, ना प्यार, ना शादी, ना सेक्स, ना दोस्ती, ना यारी, ना परिवार, कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है,
आपके पर्सन की ये चीज बन गया है, क्योंकि पास्ट की चीजें बहुत ज्यादा मतलब आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास हिम्मत नहीं है कि वो आपके पास एक्शन लें। पास्ट की बहुत सारी चीजें जो हैं उनको रोकती हैं। ठीक है, पास्ट में बहुत सारी उन्होंने गलतियां की, बहुत सारे गलतियां उन्होंने की हैं, जो कि अब उनके पास किसी भी प्रकार का कोई शब्द नहीं, कोई वर्ड नहीं है कि अपने आप को वो किसी भी एंगल से निर्दोष साबित कर सके। उनके पास शब्द नहीं है कि खुद को वो निर्दोष साबित कर सके। और पास्ट में वो आपकी तरफ किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। हो सके पास्ट में कंफ्यूज थे और इस रिश्ते से भाग रहे थे। ठीक है, कंफ्यूजन में थे पास्ट में वो, कि इसके पास जाएं कि उसके पास जाएं, उसके पास जाएं कि इसके पास जाएं, किसके पास हमको सिक्योरिटी महसूस होगा। तो ये पास्ट के कंफ्यूजन में थे पास्ट में। लेकिन आज वो कंफ्यूजन खत्म हो चुका और आपको भगवान से मांग रहे हो, क्योंकि पास्ट के जितने भी विश्वासी लोग थे आपके पर्सन के, जिनके साथ हो सके वो रिलेशनशिप में रहे हों या फिर ओपन रिलेशनशिप में हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन में हो या उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच हो, तो तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अब वो भगवान से आपको मांग रहे हैं। पास्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, आपके इस रिश्ते से भाग रहे थे, किसी प्रकार का आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे, लेकिन अब पास्ट की चीजें उनको प्रभावित कर रही हैं और अब आपको अपना दुनिया मान चुके हैं वो, और आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। भगवान से आपको मांगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब पास्ट की चीजें उनको इतना प्रभावित कर रही हैं कि वो आपके पास एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ एक्शन लेना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं और अपने प्यार का कब, अपने फीलिंग इमोशन को आपको बताना चाहते हैं, अपने ट्रू इमोशन को, अपने फीलिंग को, अपने लव को और अपने सच्चे प्यार को आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। आपके दिल में जिस प्रकार से प्यार है, फीलिंग है, इमोशन है, वो सारा चीज उनके दिल में भी है और वो बताना चाह रहे हैं आपको हर चीज कि मेरे दिल में किसके लिए प्यार है, किसके लिए नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन आपके पास आ रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और एक्शन लेंगे, क्योंकि पास्ट में वो एक्शन ले रहे थे, किसी भी प्रकार का एक्शन आपकी तरफ नहीं था, आपको सेक्रीफाइस कर दिए थे, इस रिश्ते को सेक्रीफाइस कर दिए थे। ठीक है, लेकिन अब आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में जीत चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं और आपसे कम्युनिकेशन करेंगे बहुत जल्द और आपको अपना प्यार शो करेंगे, अपना लव, ट्रू लव आपको बताएंगे, अपने प्यार का कप वो आपको देंगे। ठीक है, आपके साथ इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से आपको सेक्रीफाइस अब नहीं करना चाहते, क्योंकि पास्ट में वो सेक्रीफाइस आपको कर दिए थे। ठीक है, पहले पास्ट में हो सके आप उनके दुश्मन बन गए हो और उनके जो दुश्मन अभी बने हुए हैं वो लोग उनके दोस्त हो, वो ज्यादा विश्वासी हो वो लोग। लेकिन अब आप किसी भी प्रकार से इस रिश्ते में काम करते हुए मुझे डिवाइन फेमिनिन्स या जो भी आप हैं, लीडर हैं, इस रिश्ते को लीड कर रहे हैं या फिर आप इस जर्नी में किसी भी प्रकार के जर्नी में हैं, तो आपके साथ रेजोनेट करेगा। आप डिवाइन मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, जो भी एनर्जी में अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। इनके लिए भी देख रहे हैं, उसके साथ इसको आप रेजोनेट करवा सकते हैं। ठीक है, उनके साथ आप रेजोनेट करवा सकते हैं। पास्ट की चीजें उनको सोने नहीं दे रही है, आपके जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? आपको जो चीट किए वो धोखा दिए और आपको चीट करके धोखा दे करके दूसरों के पास चले गए, वो सारी चीजें उनको याद आती हैं और वो रात में उठ के आपके लिए रो रहे हैं। ठीक है, और वो पास्ट की ही यादें, पास्ट की चीजें आज नासूर बन गई हैं और आज वो डेविल का रूप धारण कर ली हैं, क्योंकि आपको जहां तक मैं देख रहा हूँ कि सारी सच्चाई, सारा ट्रूथ आपके पास है। ठीक है, आपने हो सके उनको कहा भी हो कि तुम्हारी जितने भी काली करतूत या तुम्हारी जितने भी काली चीजें थी, वो सारी चीजें मुझे पता है। ठीक है, और वो सारी चीजें जो वो किए हैं पास्ट में, वो सारी चीजों को सोच करके रात में हो सके सोते नहीं है और उठ के रोते हैं आपको याद करके कि उन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया। ठीक है ना, मतलब ये सिचुएशन में है और जहां तक मैं देख रहा हूँ कि ये सिचुएशन भी बहुत जल्दी खत्म हो रहा है
और डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है। ये सिचुएशन जो बना हुआ है, जो पास्ट की चीज़ें आपके पर्सन को प्रभावित कर रही हैं, हो सके वो सिचुएशन भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। ठीक है, इस चीज़ से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन में आ जाते हैं, रात में उठ उठ के रोते हैं, आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते। ये भी सिचुएशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ये बर्डन वाला सिचुएशन धीरे धीरे खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते से पास्ट में भाग रहे थे, पास्ट की चीज़ें उनको याद अभी आ रही हैं, तो अभी भी वो भागने का प्रयास करते हैं, क्योंकि किस मुंह से आपके पास आएंगे, किस मुंह से आपका सामना करेंगे, किस मुंह से अपने प्यार का कप आपको देंगे। अगर आपको आ करके, मान लीजिए कोई इंसान है, 10 आदमी के साथ रिलेशनशिप में रहा, और 10 आदमी के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद उन सब का सच्चाई आपको पता होने के बाद, है ना, हर चीज आपको पता होने के बाद, वो किस मुंह से आपको आकर के कहेगा ये वो इंसान, ठीक है, कि वो आपसे प्यार करता है, तो आप विश्वास कीजिएगा। वो 10 आदमी के पास भी वो इंसान वही बोल रहा था कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम मेरे फलना हो, तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरे हस्बैंड हो। अगर 10 आदमी के पास ऐसा जाकर के कोई इंसान कहेगा, उसके बाद आपको वो सारा चीज पता होगा, और उसके बाद वो इंसान आपके पास कहेगा कि आपसे वो प्यार करता है, तो आपको लगेगा कि जिस प्रकार से वो लोग के साथ ये किया है, उसी प्रकार से वो मेरे साथ भी करेगा। वही चीज वो बोल रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें तो उसके लिए खेल है, ठीक है, टाइम पास है। हो सके आपके पर्सन आपको बोले हो कि ये तो टाइम पास करने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे लोगों को इंटरटेन वो कर रहे थे टाइम पास करने के लिए। तो टाइम पास करने के लिए इंटरटेन कर रहे थे, 1000 आदमी के पास गए आपके पर्सन मान लीजिए, और उस सब के साथ रिलेशनशिप में रहे, सबको अपना हस्बैंड, सबको अपना वाइफ बना लिए, और सबसे कहे कि आई लव यू, और वो यही इंसान आपके पास आकर के कहेगा आई लव यू, तो आप क्या कहिएगा कि ये तो सबके पास यही कहता है, इसका ये काम है, इसका धंधा है। अगर कोई इंसान एक आदमी को कहेगा आई लव यू, तो आदमी सोचेगा कि ठीक है ये हमको बोल रहा है, या एक आदमी को कहेगा, हस्बैंड या वाइफ कहेगा, तो वो हमको बोल रहा है। लेकिन अगर वो 1000 आदमी के पास कहा, और 1000 आदमी के पास आपको पता है सब कुछ, और उसके बाद वो आपके पास किस मुंह से आकर कहेगा कि आपसे वो प्यार करता है, आपसे वो लव करता है, क्योंकि सबके पास तो वो वही चीज बोलता है कि वो उससे प्यार करता है, वो उसका हस्बैंड है, वो उसका वाइफ है। हर आदमी के पास वो जाकर के यही बोलता है, हर आदमी के साथ वो रिलेशनशिप में रहता है। तो वही इंसान अगर आपके पास आकर के कहेगा कि वो आपसे प्यार करता है, तो आप विश्वास कीजिएगा किसी भी प्रकार से उस इंसान पर। तो वही चीजें, पास्ट की जो चीजें हैं, वही उसको इस रिश्ते से भागने में मजबूर कर रही हैं, क्योंकि अपने आप को किसी भी प्रकार से बेगुनाह साबित करने का आपके पर्सन के पास वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है, सबूत नहीं है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। क्योंकि आपके पास हो सके सारा चीज आपके पास हो, विटनेस हो सके कि आपको सारी सच्चाई पता हो, ठीक है। और अब किस प्रकार से, किस मुंह से आपके पास आकर के कहेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं। 1000 आदमी के पास आई लव यू बोलने वाला इंसान, या 1000 आदमी को हस्बैंड कहने वाला इंसान, 1000 आदमी के साथ रोमांस करने वाला इंसान, 1000 आदमी के पास इंटरटेन होने वाला इंसान, उसको वो आकर के आपके पास कहेगा, तो आपको लगेगा कि ये तो इसका धंधा है, ये तो इसका काम है, ये सबको यही बोलता है। किस प्रकार से आप भरोसा कीजिएगा, किस प्रकार से उस इंसान पर आप भरोसा कर सकते हैं, बताइए, जो 1000 आदमी के पास सेम यही वर्ड दोहराता है, आई लव यू, यू आर माई हस्बैंड, यू आर माई वाइफ। तो आप कैसे विश्वास कीजिएगा। तो आप अपने गुनाहों की माफी वो आपके पास आकर के किस मुंह से मांगे, यही उनको समझ नहीं आ रहा है। आपके जो पर्सन है, किस मुंह से आपके पास आकर के अपने गुनाहों को कबूल करें, क्योंकि अपने गुनाहों को कबूल करने के लिए भी इंसान के पास हिम्मत होना चाहिए, अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए भी इंसान के पास हिम्मत होना चाहिए। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए आपके पर्सन के पास किसी भी प्रकार का कोई शब्द नहीं, किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं, क्योंकि जली ना, तेरी भी जली ना। आपके पास उनके खिलाफ सारा सबूत, आपके खिलाफ मतलब आपके पास उनके खिलाफ सारा वर्ड है। आप उनको 2 मिनट में साबित कर दीजिएगा कि ये इसका धंधा है, ये सबके पास जाकर के बोलता है कि ये वो उससे किसी से प्यार करता है। तो उनके पास अपने आप को बेगुनाह साबित करने का कोई सबूत नहीं, किसी भी प्रकार से कोई वर्ड नहीं, ये जान लीजिए आपके पर्सन के पास, क्योंकि सारी सच्चाई डिवाइन के द्वारा, गॉड के द्वारा, एंजल के द्वारा आपके पास रख दी गई है आपके पर्सन की, कि देखो जिस पर तुम सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, जिससे तुमको उम्मीद नहीं था कि ये इंसान ऐसा कर सकता है, वही इंसान तुमको चीट किया, तुमको धोखा दिया, है ना, और तुमको 1000 बार झूठ बोला, और तुम्हारे आंख में 1000 बार धूल झोंका, और 1000 बार
तुमको छोड़ करके किसी और को अपनाया, तुमको सेक्रीफाइस करना या तुम्हारे रिश्ते को या तुम्हारे सच्चे प्यार को सेक्रीफाइस करना उसको मुनासिब लगा, उसको अच्छा लगा, बशर्ते कि वो लोग जो उसको चीट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, वो लोग पर ज्यादा ट्रस्ट वो किए, वो लोग ट्रस्ट वर्दी ज्यादा लगा आपके पर्सन को आपकी अपेक्षा। आप उनको दुश्मन नजर आ रहे थे, है ना, लेकिन आज आप ही फैमिली मेंबर नजर आ रहे हैं, परिवार के सदस्य नजर आ रहे हैं, आपका प्यार भगवान नजर आ रहा है, वो भगवान से आपको मांग रहे हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर हर जगह जा करके आपको मांग रहे हैं भगवान से, लेकिन भगवान भी अब उनको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भगवान भी वही करेंगे। जहां तक मैं देख रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पे हैं मेरे व्यूवर्स हैं वो डिविनिटी में आ चुके हैं। किसी भी प्रकार से इस रिश्ते से ना आप भाग रहे हैं, ना उसको चेस कर रहे हैं, ना उससे रन कर रहे हैं, ना ही किसी भी प्रकार से आप इस रिश्ते को चाहते हैं, ना ही छोड़ना चाहते हैं, ना अपनाना चाहते हैं, आप मिडिल में, समझे। तो इस प्रकार की डिविनिटी में आप नजर आ रहे हैं मुझे, आपके अंदर डिवाइन एनर्जी आ चुकी है। आपके पर्सन इस रिश्ते में आपके पास आना चाहते हैं। आप किस प्रकार से अपने गुनाहों की माफी आपसे मांगेंगे, किस प्रकार से वो ये कहेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आपको तो लगेगा कि वो धंधा है, इस इंसान का धंधा है, ये सबको यही बोलता है, लेकिन फिर भी आपके पास एक्शन लेंगे, एक्शन का कार्ड है। कम्युनिकेशन हो सकता है कि आप लोग का कम्युनिकेशन हो, आपके पास आ सकते हैं आपके पर्सन किसी ना किसी प्रकार से, आपको अब अपनी दुनिया मानते हैं, ठीक है, और मतलब अब किसी भी प्रकार का कोई भी चीटिंग या गलती आपके साथ नहीं करना चाहते। अब एक मैच्योरिटी वाली एनर्जी में आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं और अब आपको अपनी दुनिया मान रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन हो सके पहले आपके प्यार को या आपको सेक्रीफाइस करना उनको उचित लगा, बशर्ते कि वो लोग बुरा ना मान जाए। कहीं वो लोग मेरे बात से बुरा मान गया तो आप बुरा मान जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन लोग नहीं बुरा मानना चाहिए। लेकिन अब क्या है ना कि आप इस रिश्ते को गिव अप कर चुके हैं कि अब मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, और इस चीज के लिए आप भगवान से भी लड़ने के लिए तैयार हैं कि ये रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से वो आपकी एनर्जी थी जो गलतियां कर रही थी, तो अब आप अपनी एनर्जी को भी नहीं अपनाना चाहते। अगर मान लीजिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप होंगे और आपकी ही एनर्जी वो होगी जो गलतियां कर रही थी सारी, है ना, तो अब आप अपनी गलती को, अपनी एनर्जी को भी स्वीकार करना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, पॉसिबल नहीं है आपके लिए। आप कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मेरा एक दांत दर्द कर रहा है, तो मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा सा, कि एक मेरा दांत था, वो दर्द कर रहा था बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हम थोड़ा दूसरे किस्म के हैं, पहले बहुत थोड़ा सा इमोशनल थे, लेकिन जैसे मेरा जो फेमिनिन एनर्जी है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लाइव भी दिखाऊंगा कि मेरा फेमिनिन एनर्जी किस प्रकार का है और मैस्कुलिन एनर्जी किस प्रकार की, क्योंकि मैं अपने फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी को हील कर लिया हूँ पूरी तरह से और बैलेंस भी कर लिया। ठीक है, मैंने बहुत साधना की है, तो आप अभी इस एनर्जी में है कि अगर मान लीजिए आपका एक दांत सड़ गया तो उसको आप कबाड़ के फेंक देंगे, आपको उस चीज से मोह माया नहीं। तो अगर मेरी कोई एनर्जी या कोई भी चीज हमको पसंद नहीं, अगर वो सड़ गल गया तो हम उसको काट के फेंक देंगे, लेकिन हम उसको अपनाएंगे नहीं तो हो सके कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपका कोई एक अंग, एक कोई पार्ट सड़ गया तो आप उसको काट के फेंक देंगे, नहीं तो उसका जहर पूरा बॉडी में फैल जाएगा। तो उसी प्रकार की एनर्जी में आप हैं, आप अपने पर्सन को सेक्रीफाइस कर देंगे और इस लव को छोड़ देंगे, जहां तक मैं देख रहा हूं। अब आप इस रिश्ते को छोड़ रहे हैं पूरी तरह से, किसी भी प्रकार से अपने पर्सन को आप मौका नहीं देंगे, ठीक है। अब जहां तक मुझे लग रहा है कि आप रनिंग एनर्जी में नहीं है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते को गिव अप करना चाहते हैं, आप इस रिश्ते में काम करना नहीं चाहते, ठीक है। किसी प्रकार से आपके पर्सन हो सके किसी प्रकार से बीमार हो सकते हैं, या किसी भी प्रकार से मानसिक डिप्रेशन वगैरह में आपके पर्सन अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके पर्सन कर रहे हैं, और रातों में नींद नहीं आ रही है आपके पर्सन को। उनको लग रहा है कि जैसे कुछ उनको बांध दिया है, कोई भी चीज़ उसको मतलब स्टक हो गए हैं वो सिचुएशन में।
वो क्या करें क्या ना करें, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी डिविनिटी, आपका लाइट उनको मिल नहीं रहा है। आपका प्यार, आपका अफेक्शन, आपका ट्रू इमोशन, आपका अटेंशन अब उनको मिल नहीं रहा है, जिससे कि वो उड़ रहे थे। आपके पर्सन जो थे, आप ही के लाइट से, आपके एनर्जी से, आपके तपोबल से, आपके डिविनिटी से, आपके अफेक्शन से, आपके लव से, आपके केयर से उड़ रहे थे। लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। कोई तो बता दे इसका हल तो मेरे भाई। बहुत ज्यादा मतलब आपके लाइट, आपके अपनेपन से वंचित हैं अभी आपके पर्सन, और आपके डिविनिटी आपके लाइट को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से आप अपने पर्सन को स्टॉक करते थे पहले, तो आप स्टॉक करना भी बंद कर दिए हैं। यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि 6 महीने से आप अपने पर्सन की सूरत तक नहीं देखे, और आप भूल भी गए कि उसका सूरत किस प्रकार का है। आप अपने ऊपर 6-8 महीना से मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से फोकस्ड है। आप अपने पर्सन को किसी भी प्रकार से स्टॉक नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं और अपने ऊपर फोकस्ड हैं, अपनी एनर्जी, अपने तपोबल को, अपने लाइट को आप खुद के ग्रोथ पर लगा रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और यही होना चाहिए। ठीक है, कोई इंसान आप ही के लाइट से, आपके एनर्जी से बहुत उड़ रहा था, लेकिन आज उनकी एनर्जी इस प्रकार की बनी हुई है कि एक गाना मुझे याद आ रहा है कि उनका हालत ऐसा है कि मतलब जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे, मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह, बढ़ के कोई हाथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। मतलब आपका जब लाइट, आपका एनर्जी जब आप स्टॉक करते थे ना, तो आपका लाइट, आपका डिविनिटी, आपका फोकस, आपका डिवाइन एनर्जी, आपका तपोबल से जो भी एनर्जी जनरेट हो रहा था, वो सारा चीज आप जब स्टॉक करते थे सब उनको दे देते थे। आपके दिल में अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से उनकी कुछ यादें, उनकी कुछ चीजें थी फंसी हुई आपके पूरे 7 चक्रा में, आपके स्थूल शरीर में, अंदर में, ठीक है, एक सूक्ष्म शरीर होता है अंदर में स्थूल, तो उसके में अगर कुछ भी फंसा हुआ था आपके सोल में, वो सब निकाल के आप फेंक चुके हैं। उनकी सारी यादें, उनकी बातें सब खत्म कर चुके हैं आप अपने अंदर से। और अब जो है, अब उनको ना होमली फीलिंग आ रहा है और ना ही आपका लाइट मिल रहा है, क्योंकि आपके लाइट से, आपके प्यार से, आपके अफेक्शन से और आपकी एनर्जी से वो चमक रहे थे, और आपका एनर्जी अब उनको मिल ही नहीं रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि स्टक हो चुके हैं वो। अब वो करें तो क्या करें, क्योंकि वो जो भी कर रहे थे वो आपके ही एनर्जी के द्वारा कर रहे थे, अब कर ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी। तो उनको लग रहा है जैसे वो स्टक हो चुके हैं। अब करें तो क्या करें। तो ये एनर्जी है अभी उनकी, ठीक है, स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि आपका लाइट, आपका एनर्जी मिल ही नहीं रहा है। आपका लाइट एनर्जी, आपका प्यार से मतलब वो होमली फीलिंग में आते थे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि जिंदगी नर्क है। एक गाना और चैनल हो रहा था बहुत ज्यादा कि अब आप इस रिश्ते को पूरी तरह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं आप। वैसे ही एक गाना आ रहा है, चैनल हुआ है कि ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। ठीक है, तो वही चीज है। आप इतना जान लीजिए कि जो भी है आपका फेमिनिन एनर्जी है या मैस्कुलिन एनर्जी, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, अपना एनर्जी के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखिएगा, समझे ना। देखता हूँ इस रिश्ते का भविष्य क्या है। आप रिश्ते को छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं इस रिश्ते को छोड़ करके, सोच समझ के सोच लिए, समझ लिए, धीरे धीरे अब आप अपने फोकस कर रहे हैं और बिना सोचे समझे भी इस रिश्ते को गिव अप कर रहे हैं आप, जहां तक मैं देख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप मैच्योरिटी में आ चुके हैं और अब किसी भी प्रकार से इस रिश्ते को नहीं चाहते आप। ठीक है, मैं देखूंगा डिवाइन गाइडेंस क्या आप लोगों के लिए, आज का डिवाइन गाइडेंस क्या है, और सुबह से अभी तक आपके पर्सन, आज सुबह से अभी तक आपके पर्सन क्या मतलब आपको कहना चाहते हैं, और आज का डिवाइन गाइडेंस क्या है आप लोगों का, और सुबह क्या सोच रहे थे आपके बारे में आपके पर्सन। ठीक है, मैं इससे 2 कार्ड निकालूंगा सफल करने के बाद। ठीक है, तो आप लोग कोई भी 2 कार्ड चुन लीजिएगा, मैं भी नहीं देख रहा हूं। ठीक है, तो मैं 2 कार्ड से ज्यादा निकालूंगा नहीं, और 2 कार्ड में आप लोग एक कार्ड को चुन लेंगे, या तो ये या तो ये कार्ड नंबर 1, ये कार्ड नंबर 2 है। ठीक है, ये कार्ड नंबर 2 है, ये कार्ड नंबर 1 है। देखिए मैं यहाँ पे उंगली रख दिया, आप देख सकते हैं। आप चुन सकते हैं इसको कि आज सुबह आपके पर्सन किस प्रकार का एनर्जी में थे आपको लेकर के, आपके क्रश या आपके पर्सन या आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं,
ये नंबर 1 कार्ड है, ये नंबर 2 कार्ड है। तो आप ये बता सकते हैं मुझे कि मतलब किस प्रकार की एनर्जी में है। तो अगर कार्ड नंबर 1 आप चुने हैं तो आपके पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, वो सारा चीज वो भी मिरर कर रहे हैं। ठीक है, हर चीज आपका एनर्जी वो मिरर कर रहे हैं। आप अगर अपने पर्सन को स्टॉप करें तो स्टॉप करना बंद कर दें। ठीक है, चाहे आप किसी भी जर्नी में आप स्टॉप करना बंद कर दें। कार्ड नंबर 2 जिन्होंने चुना है, आपके पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं। ठीक है, लॉसिंग सेल्फ, है ना, स्लेप, लॉसिंग स्लीप, मतलब आपके पर्सन जो है लॉसिंग स्लीप है। उनको रातों को नींद नहीं आ रही है, रातों को उठ के रो रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, और सुबह भी उठते हैं तो रात भर आपके बारे में सोचते हैं, सुबह भी उठते हैं तो आप ही के बारे में सोचते हैं। मतलब 24 घंटे आप उनके दिलो दिमाग में छाए हुए हैं, बहुत ज्यादा वॉरिड हैं, रिप्लाइंग इवेंट्स, थिंकिंग अबाउट यू। आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार से अगर कोई भी सुनहरा पल था, या किसी भी प्रकार से कोई भी ट्रू इमोशन, या किसी प्रकार से कोई गलती, ये मतलब बहुत सारी चीजें पास्ट की उनको याद आती है। अच्छे पल भी याद आते हैं, आप दोनों के बीच में जो बिताए थे आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ, वो पल भी याद आते हैं। और बुरे पल जो उन्होंने गलती की, वो सारी चीजें भी याद आती हैं। और रात में वो सारी चीजें उनको सोने नहीं दे रही हैं। वो अपने नींद को, चैन को खो चुके हैं, क्योंकि आपका लाइट, आपका एनर्जी, आपका अफेक्शन उनको मिल नहीं रहा है। और वो पूरी तरह से आपके लाइट, आपके एनर्जी से ही चल रहे थे, है ना। जिस प्रकार से एक जादूगर का कहानी हम बचपन में देखे थे, बहुत ज्यादा कार्टून वगैरह हम देखते थे, अभी भी देखते हैं। तो उसमें जादूगर का, जैसे मान लीजिए आपके पर्सन जादूगर है, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, और उनकी जान जो है एक तोते में बंद रहती थी, या एक कबूतर में बंद रहती थी, या कोई परिंदे में बंद रहती थी। तो वही है कि आपके पर्सन की जान आप में बसती है, और आप जब उनको एनर्जी नहीं देंगे तो उनको एनर्जी मिलेगा नहीं, और वो बिन पानी मछली की तरह तड़पेंगे। तो आप स्टॉक अगर करते हैं अपने पर्सन को, चाहे आप किसी भी जर्नी में, स्टॉक करना बंद कर दें और खुद पर फोकस करें। हीलिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं आप। अब मैं देखता हूँ लव ऑरेकल से आप 2 कार्ड बस निकालूंगा, मैं सफल कर रहा हूँ। आपके पर्सन सुबह से अभी तक आपसे क्या कहना चाहते हैं, बस 2 कार्ड निकालूंगा मैं। ठीक है, और आखिर में डिवाइन गाइडेंस देखूंगा कि सुबह से आपके पर्सन आपसे अभी तक क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। ये कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, आप जिसको भी चुन सकते हैं, चुन लीजिए। कार्ड नंबर 1 या कार्ड नंबर 2, ये कार्ड नंबर 1 है, ये कार्ड नंबर 2, आप चुन लीजिए। जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जी आपसे रेसोनेट करेगी। तो आशा है आप लोग चुन लिए होंगे। कार्ड नंबर 1 की एनर्जी मैं बता रहा हूँ। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। वाओ, देखिए, आज मैं यही रीडिंग कर रहा हूँ। आपके लाइट को, आपके एनर्जी को, आपके प्यार को, आपके डिविनिटी से वो जी रहे थे, लेकिन अब आपका लाइट, आपका प्यार, आपका डिविनिटी उनको मिल नहीं रहा है। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो करें क्या, वो स्टक फील कर रहे हैं। आप लोग स्टॉक अगर करते हैं तो स्टॉक करना बंद कर दें और अपने ऊपर फोकस करें। किसी भी प्रकार से अपने पर्सन को स्टॉक ना करें। पहला कार्ड नंबर 2, आई क्राई एट नाइट। आपके पर्सन रात में उठ के रो रहे हैं। आपके पर्सन बुरे जितना भी गलती की है, वो सारी चीजों को याद करके रात में रो रहे हैं। वो सारी चीजें उनको याद आ रही हैं, और वो रात में उठ के रो रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए अच्छे पल भी याद आ रहे हैं, और वो उठ के रो रहे हैं, क्योंकि अब वो उनको लग रहा है कि जैसे आपको वो खो चुके हैं। ठीक है, हर तरह से वो खो चुके हैं आपको, और वो रात में उठ के रो रहे हैं, और आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। आपके पर्सन उठ के रो रहे हैं। अब मैं अंतिम में देखूंगा कि डिवाइन गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, और बस 2 कार्ड में निकालूंगा, उससे ज्यादा नहीं। मैं 2 कार्ड निकालूंगा। ठीक है, आप लोग देखिएगा कि डिवाइन गाइडेंस क्या है। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ये कार्ड नंबर 1 है, ये कार्ड नंबर 2 है। आशा है कि आप लोग चुन लिए होंगे कि कार्ड नंबर 1 या कार्ड नंबर 2। तो कार्ड नंबर 1 वालों के लिए है इम्प्रूविंग हेल्थ। आप लोग अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाइए।
कार्ड नंबर 2 वालों के लिए गाइडेंस है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मेडिटेशन आपको करना है और आपको जो भी आंसर चाहिए, किसी प्रकार के कोई भी सवाल आपके अगर मन में चल रहे हैं तो उसका आंसर आपको मेडिटेशन में मिलेगा। तो आज की रीडिंग मैं समाप्त करता हूँ। अगर रीडिंग पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब और घंटे का बटन जरूर दबाएं। जय माता महाकाली, हर हर महादेव।